प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मंगल बाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राणाराम। आज हम लोग क्लास 6 का पाठ संख्या 2 जिनका नाम है बचपन। ये जो बचपन आप जो पाठ अभी पढ़ेंगे ये संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है किसी लेखक या लेखिका के बचपन में घटित घटना है, वास्तव में घटना है। बाद में बड़े जब वो लेखक या लेखिका बड़े हो जाते हैं उसके बाद उसको कलमबद्ध करना ही संस्मरण कहलाता है। मतलब उनके बचपन में कोई ऐसी ऐसी विशेष घटना जो बड़े होने के बाद उनके जीवन में बार बार वो याद आ रही हो तो उसको हम बचपन कहते हैं। तो इसका संस्मरण बचपन नामक जो संस्मरण है इसकी जो इसकी लेखिका है वो है कृष्णा शोभती। कौन है? कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती बहुत ही बड़ी उपन्यासकार भी हुई है और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं आदि लिखी है। कृष्णा शोभती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ और इस प्रकार इनको एक 2017 के अंदर जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी इनाम उनको मिला। और इनको लंबी बीमारी में इनका 25 जनवरी 2019 यानी करीबन साल भर पहले इनका एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया। तो अब हम लोग इसकी कहानी की ओर नज़र डालेंगे। तो इसका विशेष हम तो सारांश ही देखेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें लेखक अभी जो वर्तमान में इनका जन्म काफ़ी साल पहले हुआ है तो अब बहुत बुजुर्ग हो गई है, दादी बन गई है, नानी बन गई है। तो बचपन में उनके साथ क्या घटनाएं घटी, किस तरह उनके पहनावे थे, किस तरह उनका खान पान था, किस तरह लोगों का बात करने का तरीका था। तो ऐसे इस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताने का प्रयास किया गया। तो आपको भी शायद लेखिका कृष्णा शोभती की तरह आपके भी बचपन में कोई विशेष घटना घटी होगी या अभी जैसे आपका भी बचपन चल रहा है। बचपन का मतलब होता है जन्म से लगा के किशोर अवस्था तक। वापस ध्यान रखना, जन्म से लगा के जो किशोर अवस्था यानी कि लगभग 11-12 साल की जो एज होती है उन तक जो वो भी पूरा बचपन ही कहलाता है। तो इस पाठ में लेखिका ने यानी कि जो संस्मरण है इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? बचपन का मतलब होता है छोटी उम्र में उनके साथ क्या घटनाएं घटी और इसके बारे में। तो लेखिका का जन्म कई साल पहले यानी करीबन 100 साल पहले या 50 साल पहले, पिछली शताब्दी का मतलब होता है, शताब्दी का शब्द का अर्थ होता है 100 वर्ष पूरे। तो अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी, जिस प्रकार हमारी दादी होती है, हमारी नानी होती है, कम से कम 80-90 साल की तो होती है। तो इस उम्र में वो इस संस्मरण को लिखती है। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आई। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे का मतलब होता है उनकी जो वेशभूषा है, उनके जो कपड़े हैं, उसमें उनको बहुत परिवर्तन आया। वो बचपन में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहन। आपने देखा होगा, आप भी बचपन में चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ किस तरह कपड़े पहनते हैं। वो आप बूढ़े होने के बाद या जब बड़े होते जवान होने के बाद इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि सबका उम्र के हिसाब से उनका पहनावा होता है वो अलग अलग होता है। पहले लेखिका ये कृष्णा शोभती ये करी कि पहले वो फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे और गरारे पहनती थी, लेकिन अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद, कुछ ऐसे फ्रॉक है, फ्रॉक का मतलब होता है जो स्कर्ट बिल्कुल छोटे कपड़े होते हैं वो बचपन में पहन सकते हैं। बड़े होने के बाद अब लेखिका खुद ये करेगी मैं वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हूँ और सफ़ेद रंग की धोबी कपड़े होते हैं वो पहनती हूँ। आगे वो लेखिका ये बताती है कि उन्हें अपने मोजे और स्कोटिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे और स्कोटिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे क्योंकि लेखिका बचपन में उनके जो मोजे थे वो स्वयं धोती थी और हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करती। जिस प्रकार स्कूल की छुट्टी होती थी, शायद आपके भी रविवार को आप भी कुछ विशेष अपना घर का काम काज करते होंगे, तो रविवार को वो अपने जूतों पर पॉलिश वो स्वयं करती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था। क्यों? अब ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि लेखिका को नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते क्यों पहन। आपको भी हो सकता है इस प्रकार कोई शौक है, लेकिन अब तो आपको लगता है कि आप नए जूते या नए कपड़े पहने, लेकिन क्योंकि पुराने
अगर नए जूते पहनेंगे तो उस पर हमारे पैरों में छाले हो सकते हैं। तो लेखिका ये भी समझते क्योंकि नए जूते पहनने से उनके पैरों में, इनके किनके, लेखिका के पैरों में छाले हो जाते। आज भी उन बूट को पॉलिश करना उनको बहुत पसंद है। हर शनिवार को वो सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पसंद। ये विशेष प्रकार का एक ड्रिंक होता है जिनको वो मतलब पीने, ड्रिंक नहीं कह सकते, ये विशेष कोई होता आइटम होता है जिनको शरीर के लिए लाभदायक होता है। वो बचपन में शनिवार को सेहत ठीक रखने के लिए वो ऑयल या कैस्टर ऑयल जो इस एक प्रकार का तेल होता है वो उसको पीना अच्छा लगता था उन दिनों। यानी बचपन लेके ये कर, जब वो बचपन में उनकी साथ उनके घर में ना तो रेडियो था मनोरंजन के लिए, ना कोई टेलीविज़न था यानी टीवी वगैरह थी, केवल उनके घरों में ग्रामोफोन थे, छोटे छोटे फ़ोन थे जिनको रिकॉर्ड करके केवल सुना जा सकता था। ये केवल एक श्रव्य यंत्र है जिनको केवल सुना जा सकता था। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में बहुत अंतर आ गया। लेखिका ये बताती है कि अब वर्तमान में जो खान पान है, पहनावा है, वेशभूषा है, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका है, उन सब में बहुत अंतर आ गया है, बहुत मतलब डिफरेंस आ गया है। पहले की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, अब जो कुल्फी यानी कि जो वो कुल्फी हम इस प्रकार हम बोले, सही उनका नाम कुल्फी होता है, तो अब वो अब उनका नाम आइसक्रीम हो गया। अब उनका नाम क्या हो गया, आइसक्रीम हो गया। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया, जो अब कचौड़ी समोसा तो अब पैटीज में बदल गया। शरबत कोक पेप्सी बन गया, जो उस वक्त शरबत वगैरह हम लोग पीते हैं वो अब वर्तमान उसका नाम पेप्सी जो एक होती है कोल्ड ड्रिंक्स होता है उनका नाम है। लेखिका के घर से मॉल का मतलब दुकान नज़दीक था, उन्हें हर सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। इन्हीं लेखिका ये कहते उनके पेरेंट्स जो उनके अभिभावक वगैरह थे उनको सप्ताह में केवल एक बार उनको चॉकलेट खरीदने को देते थे। अब सबसे ज़्यादा चॉकलेट है उन्हीं के पास रहता था। उन्हें सने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के सने जोर गरम और अब वाले में बहुत अंतर नहीं लगता, उनका स्वाद आज भी वैसा ही है। जो उस वक्त जो लेखिका बचपन में जो सने खाती थी गर्म करके, वो और अब वर्तमान में वो लगभग सेम है। लेखिका ने अपने बचपन में शिमला एक शहर का नाम है रिज पर बहुत मज़े किए थे। मज़े करने का मतलब होता है उनको एंटरटेनमेंट भी किए थे, और उनके साथ साथ वो घोड़े की जो सवारी होती है घुड़सवारी वो उन्होंने की थी। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़, शिमला में पहाड़ बहुत है, अच्छे है, मनोरम जो मनोहारी दृश्य है, अच्छा लगने वाला। उस प्रकार जो सर्स होता है यानी जो ईसाई धर्म का जो मंदिर जिस स्थान पे पूजा करते हैं उसको सर्स बोला जाता है। सर्स की बढ़ती घंटियों को संगीत सुनकर लगता प्रभु ईश कुछ कर, ऐसे लगता था कि ईसाई धर्म के प्रमुख भगवान कह सकते हो वो है महात्मा ईसा। तो ऐसे घंटी सुनकर ऐसा लगता था कि वो ईसा मसीह हमसे यानी जो भक्त हैं उनसे कुछ कह रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरों में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। एक कालका जो ट्रेन है रेलगाड़ी है उसका एक मॉडल बना था। पिछली सदी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिलता थे। उस लेखक बचपन में कहते उनके ऊपर पे जो आसमान में उड़ने वाली हवाई जहाज होती है, एरोप्लेन होती है, वो कभी कभी उनको बचपन में उनको दिख जाती थी। हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ा, क्योंकि लेखिका को ये नहीं पता था कि जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज कैसी होती है। आपको भी हो सकता है बचपन में इस प्रकार कोई विशेष घटना घटी होगी तो बचपन आपको ध्यान में नहीं है। तो लेखिका को ये लगता था कि कोई पक्षी है वो पंख फैलाकर उड़ रहा, तेज गति से उड़ रहा है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ साथ एक और दुकान थी जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था, और वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे। वो जो डॉक्टर थे वो कैसे थे, अंग्रेज मतलब एक दूसरे देश के इंग्लैंड के रहने वाले थे। शुरू से चश्मा उन्हें अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि हम भी चश्मा खरीदते हैं तो इस पर हमें लगता है कि उस नज़र है वो अभी से ज़्यादा कम नहीं होगी, परंतु आज तक वो नहीं उतरा। लेखिका देखो अब आप जो चित्र में आप देख रहे हो ये जो आप ध्यान से देखना, ये भी लेखिका चश्मा है, और वो अभी तक उन डॉक्टर ने ज़रूर कहा था लेकिन अभी तक उनके चश्मा नहीं उतरा है। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद है। वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। बचपन में लेखिका जब पढ़ाई करती याद हो तो वो
इनकी जिम्मेदार वो लेखिका खुद है। वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। जब वो पहली बार उन्हें चश्मा लगा तब उनके भाई उन्हें बहुत डांटे थे। उनकी सूरत लंगूर जैसी लगी। लंगूर आपने देखा होगा, एक बंदर होता है जिनका मुंह होता है वो लाल होता है। तो इस प्रकार उनकी सूरत है वो लंगूर जैसी लग रही थी। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया, यानी उनको अब कोई सी प्रकार की अटपटी नहीं लगती थी। और इस प्रकार उनके जो भाई बहन हैं वो भी अब उनको नहीं डांटते। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ है, उनको थोड़ा एक बार वापस देखना है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। इसमें एक शब्द आया है सयाना। क्या शब्द आया? सयाना। जिन सयाना शब्द का अर्थ होता है होशियार। और उसी प्रकार एक जो शब्द आया वो है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का जो समय होता है उसको बोलते हैं शताब्दी। इसी प्रकार यहाँ एक शब्द आया था, अभी आया था प्रिल। प्रिल का मतलब झालर एक होता है। सलन का मतलब होता है जैसे सलन में जो चीज़ प्रसलन में। कैस्टर ऑयल का मतलब अरंडी। अरंडी जो हमारे खेतों में बोई जाती है जिसको हम इंडी बोलते हैं। अरंडी का जो तेल होता है उसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल। ऑलिव ऑयल का मतलब जैतून एक जो होता है जिसका तेल होता है वो स्वास्थ्य शरीर पे मालिश करने से शरीर ठीक होता है। उसी प्रकार एक खुराक का मतलब निश्चित मात्रा। उसी प्रकार मितली। मितली का मतलब होता है उल्टियाँ। उल्टी होती है ना, मुंह में पानी भर आना। इसे ये भी आपके मुँह आ रहे जिनका मतलब लालच आना। कोई अच्छी चीज़ देख के जैसे एक आइसक्रीम है या कोई मिठाई वगैरह देख के हमारे मुंह में पानी आता है। उसी प्रकार निरा। निरा का मतलब होता है केवल। कमतर का मतलब होता है कम अच्छा। खीदना का मतलब होता है क्रुद्ध होना। और सुविधे का मतलब होता है सुविधाजनक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने पाठ संख्या 2 जिनका नाम था बचपन, एक संस्मरण है, जिनकी लेखिका है कृष्णा श्रोपती, जिन्होंने बचपन में अपने पहनावे, अपने रहन सहन, अपने वेशभूषा के बारे में बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप समझने का प्रयास करना। धन्यवाद।